कार्य करता है। हाँ सर, तब मुझे 2000 रुपये मिलते थे सर। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे तब। पेज नंबर 51 पे 128 की एप्लीकेशन लगाई थी इनसे रिकवरी के लिए मेंटेनेंस। 128 की एप्लीकेशन में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया टाइप की मैंने लगाई है कि हम पैसे जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं साथ में, और वो नहीं। कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है अभी मैंने मंथली जो देना था? 2015 से 2500 पर मंथ ही है बस। तो अभी तक 2015 से 2023 में कैलकुलेट कर लूंगा। और मैंने इनसे पूछा है कि अगर ये नहीं भी देना चाहते तो नहीं दें, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज दिस मैरिज हैज टू बी अनर्ड मिनट, क्योंकि ये जाते हैं जिस दिन इनका मन होता है उस दिन इनके आंगनवाड़ी केंद्र पे जाके कुछ ना कुछ बोलते हैं, चरित्र को लेके या किसी बात को भी लेके। बस इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं। बच्चों को लास्ट कब मिलना चाहिए? देंगे या नहीं देंगे बताइए कि जेल भेजना है, क्या करना है? मैंने जो आंगनबाड़ी पे आप दे रहे हो पैसे देंगे कि नहीं? 2015 से आदेश हुआ है 2500 रुपए महीना देने का। मैं तो रखना चाहता हूँ। नहीं, पर अभी दीजिए ना, रखना चाहते हो तो अभी तक पहले क्लियर करो, फिर हम बात करेंगे इनसे। पहले 2015 से 2023 तक 2500 रुपए महीना क्लियर करिए, उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। मेरे पास का न तो खर्चा है, मैं तो ले जाना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है, नौकरी लगवा रहे अरे भाई, ले भी जाना चाहते हो तो पहले पैसे जमा करो आप। जमीन बेच के मैंने इसकी नौकरी लगवा दी। मेंटेनेंस किस केस में ऑर्डर हुआ? इसी में? इस केस में नहीं मतलब उसकी अलग से प्रोसीडिंग्स थी अंडर सेक्शन 125। वो 125 की थी। उसमें 128 की रिकवरी के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें इनका कहना था कि मैं सिविल जेल जाने को तैयार हूँ, पैसे नहीं दूंगा। वो भी ऑब्जर्वेशन है लोअर कोर्ट, पेज नंबर 51। उसका भी एग्जीक्यूशन हो गया, अब नहीं नहीं हो पा रहा, मेंटेन भी नहीं करना चाहते हैं और साथ तलाक भी नहीं देना है, बस ये केस है। साथ में रह लो, तैयार है नहीं तो पहले आपका बोनाफाइड भी तो देखना पड़ेगा ना। आप इनको पैसा तो दो थोड़ा बहुत, फिर सोचेंगे रह सकती कि नहीं रह सकती। पहले आप, मेरे पास पैसा भी नहीं है, पहले आप जेल जेल में तो फांसी दे दो, मेरे पास तो मैं तलाक दे नहीं सकता हूँ, मेरी आदमी हिम्मत भी कर सकती है। हाँ, इसके पालन पोषण मैं जरूर कर सकता हूँ। पैसा नहीं है तो कहाँ से करोगे? यह है बात। अभी मेंटेनेंस देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, और पालन पोषण कैसे करोगे? क्या इनकम है आपकी? हाँ है? अभी आपने कहा कोई इनकम नहीं है हमारी, ना पैसा दे सकता हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ। आप मेंटेन कैसे करोगे ये बताओ आप। छोड़ना नहीं चाहता। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? मैं हाथ से रोटी सेक सेक के खा रहा हूँ। और तो खाना ही पड़ेगा, आप क्या करोगे? भूखे तो नहीं रहोगे। कितनी जमीन है तुम्हारे पास? जमीन कितनी है? नहीं बताओगे? मुझे मालूम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पिताजी का नाम है। तुम्हारे नाम से नहीं है? अगर ये पैसा ही नहीं है, मेंटेन क्या करेगा इसको? मेंटेन कैसे करोगे वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ले जाने को तैयार हो गया सिर्फ खाना बनवाने के लिए। आप जेल में मांगो तो मांगो, फांसी दो तो फांसी दे दो, पर मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ सिर्फ मान दी यार। अरे आप इनको पालोगे कैसे? दो बच्चे हैं साथ में, उनको कैसे पालोगे ये बताओ। लगा दी कि इसकी जिंदगी जाएगी, मेरी जिंदगी जाएगी, तो इसने तो ऐसा कर दिया, जेल भोग का पेशा करार दी। मैं मतलब हम दोनों एक ही जाने के बचा हूँ, हम नहीं जा पाते। लड़ाई दंगा करो तो आप फांसी दे दो, कोर्ट से आएगी, कोर्ट से आएगी। फांसी करने केस नहीं है, फांसी कर दिया जाए। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे पति जो हैं वो समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो क्लिप जो आपको दिखाई है ये इसलिए दिखाई है कि आपके लोगों के मन में से कहीं ना कहीं जो डर आपको रहता है कि मेंटेनेंस देने के बाद हमें जेल जाना पड़ जाएगा, हमें मेंटेनेंस देना ही पड़ जाएगा, क्योंकि पत्नी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो झूठा केस आपके ऊपर दर्ज कराई देती है। मेंटेनेंस का केस तो मतलब ऐसे आ जाता है जैसे शादी हुई और किसी बात पर कुछ झगड़ा हुआ और मेंटेनेंस का प्रसाद आपको मिल गया। इसी बात से पुरुष जो है वो पीड़ित होने लगते हैं कि सर हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है, आप जो सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष
पति जो है वो देने में अगर सक्षम नहीं है और कोर्ट उसको ज़बरदस्ती उससे मेंटेनेंस निकलवाए या ले, ऐसा नहीं है। आपने इस वीडियो में भी देख लिया होगा कि पति जो वो यही कह रहा है कि सर हमें ना मैं तलाक दूंगा ना मैं खर्चा दूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद है ही नहीं, मैं खुद अपने हाथ से रोटी बनाकर खा रहा हूँ और पत्नी अपने अलग रह रही है। क्यों रह रही है? ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि पत्नी जो अपने मायके में रहे, अपने बच्चों को पाले, अपने सब कुछ अलग रहे और पति की दुर्दशा ऐसी कर दे, बेचारा वो अपने हाथ से वो रोटी बना के खाए खुद, और उसके लिए कोर्ट में जाके पैसे जमा करके कि आप तुम अलग रहो और वो मेंटेनेंस का हमसे लेते रहे। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट भी समझता है वाकई की इन चीज़ों के लिए कि पति जो है वो वाकई पीड़ित है कहीं ना कहीं। और ये जो बात इसमें बोली जा रही है कि मैं ना मेंटेनेंस दूंगा ना तलाक दूंगा, तो ये जो पति जो है वो वाकई कहीं ना कहीं पीड़ित है। वो चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे और बार बार ये भी कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ में रहे, लेकिन पत्नी रहने का साफ इनकार कर रही है। ऐसी पत्नियां जो मतलब पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और फिर भी मेंटेनेंस चाहती हैं, तो ये कोर्ट भी उसको आपको किसी प्रकार से मजबूर नहीं कर सकता कि आपको मेंटेनेंस देना ही देना होगा। सीधी बात, जो पति समझदार है वो समझ गए होंगे कि अब हमें कोर्ट में जाकर कहना क्या है। लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी प्रकार से आपको टॉर्चर करके मेंटेनेंस के लिए आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता कि आपको मेंटेनेंस देना ही देना। अगर आप सक्षम नहीं है कि हम मेंटेनेंस नहीं दे सकते, तो फिर मेंटेनेंस देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधी सीधी अगर कोर्ट भी आपको ज़बरदस्ती करे, किसी कहे किसी प्रकार से कि आपको देना ही है, तो आप कह दीजिए साहब जेल भेज दीजिए, मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा। तो आपको इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें अगर आपको कोर्ट जेल भेजती है तो आपका भी आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है आपका, वो भी वायलेट होता है। और जब वायलेट होता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये समझ में आएगा कि वाकई की एक पत्नी के लिए सिर्फ पैसे लेने के लिए उससे, क्योंकि कोर्ट ने खुद कह दिया, ये इसमें पति खुद कह रहा है कि सर मुझे जेल भेज दीजिए और मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा, मुझे फांसी कर दीजिए। तो कोर्ट खुद इस बात के लिए कह रहा है कि ये जो केस है, मेंटेनेंस का जो केस है, ये फांसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है। तो इसमें जो पति अपने आप को बहुत डर महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा मन में ये सोचते हैं कि सर हमें तो अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कई मेरे पास भी कॉल आते हैं, पतियों के आते हैं, कहते हैं सर मैं मेंटली इतना प्रेशराइज्ड हूँ कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, शुगर, पता ना कौन कौन सी बीमारियाँ मुझे हो गई हैं सिर्फ टेंशन ले लेकर। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है आपको जागरूकता होने के लिए और लड़ने के लिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं और आप नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपको जेल भेजकर ही आपसे मेंटेनेंस लिया जाए। और अगर बात आ रही नौबत जेल जाने की, तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी आपको कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि आपके भी कहीं ना कहीं वायलेशन राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं। तो कोर्ट भी कहीं ना आपके साथ में अन्याय नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है या किसी प्रकार से वो मना कर रही है, वो कहीं और उसके साथ उसके संबंध हैं, क्योंकि इसमें भी बताए गए वीडियो में भी कि कहीं ना कहीं इसका अटैचमेंट है कहीं पे, तो वो अगर आपकी पत्नी इस तरीके की चीज़ है या फिर इस तरीके से कर रही है, तो आपको मेंटेनेंस को देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जो बात है आप खुल के बोलिएगा, जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन आपको अपनी बात, मन की बात जो है वो साफ साफ कोर्ट में बोलनी पड़ेगी कि आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं कि आप डर के या शुगर या एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, बीपी का पेशेंट बन के घर में ही मर जाओ, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है जागरूकता की, लड़ने की, और अपने वकील आप खुद बनिएगा और अपने आप को समझाइएगा कि मुझे लड़ना है। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आप उसके खिलाफ जरूर आप लड़ें, और लड़ने के बाद आपको भी देखना कि आपके आने वाले टाइम में जो आपका टाइम ठीक हो जाएगा। आज टाइम खराब चल रहा है, समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो कमेंट आपके मन में है वो कमेंट भी करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।